Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. We have done our second chapter polynomials. Now we are going to start chapter number 3 linear equation in two variables. Polynomial जो हमने चैप्टर करा था उसमें आपने देखा था there was only one variable और उसकी जनरल फॉर्म क्या थी ax square plus bx plus c is equals to 0 where a, b, c are the coefficients of x square, x and c is the constant. उसको हमने सॉल्व करने का तरीका हमने देख रखा था बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जिससे उसके जीरोस आते थे. तो ये सब बातें थी जब वो हमारे पास एक वेरिएबल था. अब बारी आती है दो वेरिएबल की, मतलब उस इक्वेशन में एक वेरिएबल x भी होगा और एक वेरिएबल y भी होगा या फिर एक वेरिएबल आप p भी कह सकते हैं. क्यों? वैसे जनरली जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या जब भी लीनियर इक्वेशन की बात करी जाती है तो उसमें वेरिएबल जो है वो x, y और z ही रखते हैं और कांस्टेंट टर्म हमारी a, b और c ही होती है. कभी कभी p, q, r भी हम कर लेते हैं या MNS भी कर लेते हैं, लेकिन जो हमें वैल्यूज निकालनी होती है वो हम x, y और z को ही डिनोट करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं जो हमारी टू वेरिएबल की होती है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 where a1 is the coefficient of x, b1 is the coefficient of y and c1 is the constant term of this equation. एंड क्योंकि ये एक इक्वेशन है तो वो इक्वल्स टू 0 भी होगी. सेकेंड एक और ले लेते हैं जिसमें a2x है, b2y है और c2 है इज इक्वल्स टू 0 वेयर a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b2 इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c2 इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. जैसे कि हम लिख लें 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और या फिर हम लिख सकते हैं 5x प्लस 7y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 या 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये तीनों जो है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एग्जाम्पल्स हैं. अब क्योंकि ये तीन इक्वेशन आपके पास आ गई हैं और हम इंट्रोडक्टरी वीडियो में यही देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमने सॉल्व करनी है और उसका एक आपको एक कंसाइज फॉर्म में इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता दिया जाता है कि हर इस चैप्टर में क्या क्या है, उसको कैसे कैसे समझाना है, कौन कौन से तरीके हैं. तो ये सारी चीजें इसलिए इंट्रोडक्टरी वीडियो में बनाती हूँ ताकि आप इंट्रोडक्शन ही में सब कुछ समझ जाएं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आ रही हैं और उन चीजों को किस तरीके से सॉल्व करना है. तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या निकालना है, लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल है उनके सॉल्यूशंस निकालने. अब जो पहली एनसीईआरटी थी देयर वर सेवरल मोर मेथड्स, लेकिन अब जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें छोटा कर दिया है, कम कर दिया है. सिर्फ तीन तरीकों पर इन्होंने ध्यान दिया है. सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड. एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता था पहले जो थोड़ा बड़ा होता था, उसमें क्वेश्चन 6 मार्क का आता था और हमेशा आता था, लेकिन अब वो मेथड ही उन्होंने हटा दिया है और ये आप लोगों के लिए ज्यादा आसानी हो गई है क्योंकि ये तो इजी होते हैं, सबसे डिफिकल्ट वही होता था. तो खैर एक एक मेथड को हम आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी. तो लेट्स स्टार्ट विद ग्राफिकल मेथड. सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि वो मेथड जिसमें हम एक ग्राफ बनाएं. अब वो ग्राफ कैसे बनाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी. सबसे पहले आप दो इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी हमेशा गिवन होती है जिसकी एक स्टैंडर्ड ऑफ a1x प्लस b1y और c1 है, a2x प्लस b2y और c2 है. अब ग्राफ वाले तरीके को हम बाद में करते हैं. अब हम पहले तीन लाइनों की बात करते हैं. एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन जो आपस में मिल रही हो, जो ऐसे हो, एक लाइन ये और इसका एक पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा हो. दूसरी लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन जो एक के ऊपर एक है. मतलब एक अगर हमारे पास ये लाइन है
तो इसके जस्ट ऊपर एक और लाइन हो तो वो हो जाएगी, कोइंसाइड कर रही है, एक के ऊपर एक हुई हुई है। पैरेलल लाइंस जो दो बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिल रही, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो उसका एक सोल्यूशन होता है, जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, क्योंकि एक के ऊपर एक है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और जब पैरेलल लाइन है तो वो जब आपस में एक बार भी नहीं मिल रही है तो उसका होता है नो सोल्यूशन। अभी हम कैसे पता करेंगे बिना ग्राफ बनाए, वो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझिएगा। सारा आपका खेल है इनके कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स का। अभी आपको वेरिएबल को नहीं देखना, अभी आपको किसको देखना है, अभी आपको कोफिशिएंट्स को देखना है और कांस्टेंट टर्म को देखना है। तो अगर पहले जो दो कोफिशिएंट को अगर हम डिवाइड में रखेंगे a1 अपॉन a2, और जो दूसरे के कोफिशिएंट्स को हम b1 अपॉन b2 को रखेंगे, और इन दोनों की वैल्यू जब आपस में एक भी नहीं होगी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर है और वही c1 अपॉन c2 के बराबर है तो वो लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगी। और अगर a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर है लेकिन वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। जैसे कि अब ये एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एक ये x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम a1 की वैल्यू हमारी 1 है, b1 की वैल्यू हमारी 3 है और c1 की वैल्यू हमारी 6 है, और a2 की वैल्यू हमारी 2 है, b2 की वैल्यू हमारी 3 है और c2 की वैल्यू हमारी 12 है। यहाँ पर अगर हम a1 और a2 को करें तो a1 अपॉन a2 हमारा आ रहा है 1/2, b1 अपॉन b2 आ रहा है हमारा 1। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। अब वो दोनों जब बराबर नहीं है तो लाइंस हमारी कौन सी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें पता चल गई, लेकिन अगर हमें उनके जीरोस पता करने की कौन से पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम आगे बताते हैं। जैसे पहली वाली इक्वेशन को ले लेते हैं हम। पहली वाली इक्वेशन हमारी है x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम x को ऐसे ही रखें तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 3y। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमने रख ली है 2x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस 3y, और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 12 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से x की हमारी दो टर्म्स आ गई हैं। अब पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो उसके लिए हमें ये बॉक्स बनाना पड़ेगा और हम सिर्फ दो वैल्यूज लेते हैं, x y, x y। पहले जिसमें x की वैल्यू 0 हो दूसरी में y की वैल्यू 0 रखो। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, ये आप हमेशा रखा करिए, x की 0 y की 0 x की 0 y की 0। और जब x की वैल्यू 0 आएगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x इज इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6 माइनस 3y, या माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन माइनस 3 विच इज 2। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 6। ये पूरा 0 हो जाएगा एंड x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो एक हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। इस मतलब ये ग्राफ हमारा इस वाली इक्वेशन का है। इसका निकालने के लिए पहले हम x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3y एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 4। और जब y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6। तो चलिए पहले इसका ग्राफ बनाते हैं फिर इसका ग्राफ बनाते हैं।
x एक्सिस, y एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7। x जब 0 है, y -2 है। x जब 0, y -2, एक पॉइंट ये रहा। x जब -6 है और y 0 है, एक पॉइंट ये रहा। तो एक ग्राफ हमारा ऐसा बन गया। ये लाइन हमारी क्या हो गई? ये लाइन हमारी हो गई x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसकी बात करें, दूसरी हमारी इक्वेशन है जब x हमारा 0 होगा और y है हमारा -4। जब x हमारा -6 है और y है हमारा 0। ये इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा ये आ गया और ये है हमारा मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो इजी है। अगर क्वेश्चन में आपको पता चले, बोला जाए कि विदाउट यूजिंग ग्राफिकल मेथड या विदाउट यूजिंग ग्राफ फाइंड आउट वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट, यू कैन यूज दैट फॉर्मूला। हमें बिना इसके व्हेन दे वांट यू टू ड्रॉ द ग्राफ, तो आपको इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करना है। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूट करना। हम किसी को, कभी कभी ऐसा होता है जॉब में, हम एक को दूसरे के जगह पर ले आते हैं, तो उस जगह पर लाने को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। या कभी कोई टीचर अगर एब्सेंट होता है तो वहां पर आपका सब्स्टिट्यूशन पीरियड लग जाता है, अरेंजमेंट पीरियड लग जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन नाम से ही पता चल रहा है, किसी एक की जगह पर दूसरे को लाके रख देने को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब वो कैसे सॉल्व करते हैं, सीधा आपको एग्जाम्पल के तरीके से थ्रू मैं बताती हूँ। दो इक्वेशन हमने ले ली। एक इक्वेशन है हमारी x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, दूसरी है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू को लेकर दूसरी इक्वेशन में पुट करने को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं और उससे x और y की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि एक इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली है तो उसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। इधर डाले तो 2 ऐसे ही रहेंगे, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस 3y minus 3y is equals to 12. 6 2s are 12 minus 3 2s are 6y minus 3y is equals to 12. 12 minus 9y is equals to 12 minus 9y is equals to 12 minus 12. 9y is equals to 0. This implies that y is equals to 0. उससे हमारी y की वैल्यू 0 आई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 0। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 6। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0।
सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. इजी है. एक से x या y की वैल्यू को निकालो, दूसरे में पुट कर दो और वैल्यूज को निकाल दो. लास्ट मेथड जो कि हमारा एलिमिनेशन मेथड. लास्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड. सेम दो इक्वेशंस को रख लेते हैं हम. अब एलिमिनेशन मेथड का क्या मतलब होता है? एलिमिनेशन का मतलब, सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक की जगह पर दूसरे को ले आना. एलिमिनेशन का मतलब होता है उसको एलिमिनेट कर देना, वहां से हटा देना, सब्ट्रैक्ट कर देना. अब सब्ट्रैक्ट हम ऐसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे या 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू बचेगी. तो अब हमें, जब दोनों इक्वेशन को हम देखेंगे तो हमें ये देखना है कि हम कैसे इन दोनों वैल्यूज को रखकर माइनस अगर करें तो वो हमारा 0 आ जाए. अब यहाँ पर 2x है, यहाँ पर अगर x है. नाउ अगर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 को अगर हम पूरे से मल्टीप्लाई करें, x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 6. दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ एक साइड तो नहीं कर सकते. तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12. इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए. जब आप देखिए x और x यहाँ पे 2 है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 को पहले लिखिए 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12. और यहाँ पे लिखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और माइनस करें. जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा. क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है. और ये माइनस टू इज 0. 6 प्लस 3 इज 9y and 12 minus 12 is 0. So y is equals to 0 upon 9, which is equals to 0. Now substitute the value of y in equation number 1. Yeah, put the value of y in equation number 1. क्या मिलेगा हमें? x plus 3 into 0 is equals to 6. तो x plus 0 is equals to 6. x is equals to 6. पीछे वाले से भी हमारी x और y की यही वैल्यू आई थी, इससे भी हमारी x और y की यही वैल्यू आई है. एंड with this I'm completing my introductory video and I'll see you soon in my next video with exercise 3.1. So hope to see you soon. Thanks for watching.